हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का आपके प्यारे दोस्त मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज मेरी वाटरप्रूफिंग की सीरीज में हेल्दी एंड लीक प्रूफ इंडिया सीरीज में हम बात करेंगे वाटरप्रूफिंग विद द हेल्प ऑफ पीयू कोटिंग। पीयू पॉली यूरेथीन पॉलीयूरिया पीयू कोटिंग से हम वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं या पीयू कोटिंग क्यों यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले पीयू कोटिंग क्यों यूज़ करना चाहिए, व्हाई वी हैव टू यूज़ पीयू कोटिंग। नाउअडेज अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पीयू कोटिंग ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डेविएशन, वेदर इफेक्ट रेगुलरली इरेगुलर हो रही है। मॉनसून में ठंड ज़्यादा लगती है, ठंडी में बारिश ज़्यादा होती है। ये अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग में वेदर का अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट की वजह से पीयू मोस्ट बूमिंग मटेरियल में होता जा रहा है वाटरप्रूफिंग में। इसके अलावा अभी जिस हिसाब से हम लोग वाटरप्रूफिंग करते हैं, जैसे नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन है, लैंड है, उसमें अभी नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन में उसका डिस्ट्रॉय नहीं हुए और वो कम से कम यूज़ हुए, उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने हर जगह पे पूरी इंडिया में वर्टिकल डेवलपमेंट में ज़्यादा एफएसआई देना शुरू कर दिया है। माने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल सब जगह पे, जहाँ ऐसे कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जहाँ G+2 की परमिशन थी वहाँ G+5, 7, 10, G+20 ऐसे हो रहे हैं। इसके लिए क्या होता है कि अगर बिल्डिंग का वर्टिकल एक्सपांसन हो रहा है तो वर्टिकल एक्सपांसन की वजह से उसकी यूटिलिटी उसी प्रिसाइज और सेम फ्रेम के एरिया में आती है, क्योंकि वर्टिकल एक्सपांसन है तो उसका पार्किंग एरिया, बाकी की यूटिलिटी एरिया सब नीचे आती है। तो कभी हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो G+2 की जगह G+10 अभी अप्रूवल की वजह से या G+15 हो रहा है, तो उसके बेसमेंट पार्किंग ज़्यादा होता है, माने -2, -3, -5 ऐसे जा सकता है, जिसके और नीचे यूटिलिटी माने पोडियम एरिया पे जो भी रिक्रिएशन होता है, हेल्थ जिम बनते हैं, लैंडस्केप गार्डन, वो सब, और पार्किंग में लीकेज नहीं होए, उसके लिए ये पीयू कोटिंग अभी नाउअडेज बहुत बहुत बूमिंग चल रहा है। कहाँ कहाँ हमको ये यूज़ करना चाहिए, वेयर वी हैव टू यूज़ पीयू कोटिंग। तो पीयू कोटिंग जनरली जहाँ एक्सट्रीम थर्मल मूवमेंट ज़्यादा है वहाँ दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कोटिंग। लॉन्ग एरिया है, एरिया का स्पान ज़्यादा है, तो हमें पीयू कोटिंग यूज़ करना चाहिए। इसके एडवांटेज कहाँ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यूवी स्टेबिलिटी का जहाँ हमको ज़रूरत है, क्योंकि यूवी स्टेबिलिटी में जनरली सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक बेस्ड वाटरप्रूफिंग कोटिंग चलते हैं और पीयू कोटिंग चलते हैं। तो एक्रेलिक बेस का कहाँ लिमिटेशंस है, वहाँ पीयू शायद अपर ग्रेड आता है, तो फिर हमें और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, तो हमें पीयू में जाना चाहिए। मानी यूवी स्टेबिलिटी के लिए हम पीयू कोटिंग यूज़ कर सकते हैं। रिपेयर पोर्शन में विदाउट ब्रेकिंग, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पीयू कोटिंग की रिपेयर में हम ब्रेकिंग कम से कम करके उसको सही कर सकते हैं, वहाँ पीयू कोटिंग यूज़ होना चाहिए। लास्ट लॉन्ग रिजल्ट देता है, उस मानी उसकी सर्विस लाइफ पीयू की बहुत ज़्यादा है, इसलिए पीयू कोटिंग होना चाहिए। क्योंकि अभी सर्विस लाइफ के हिसाब से रेरा और जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हुए हैं, उसमें जो भी बढ़िया सा मटेरियल यूज़ करके उसके सर्विस लाइफ एक्सटेंड करके बिल्डर, डेवलपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले उनका खुद का एक गुडविल बना सकते हैं, इसलिए भी पीयू कोटिंग ज़्यादा यूज़ होता है। डेजर्ट एरिया होता है, कहीं ओपन लैंड एरिया होता है, तो वहाँ पीयू कोटिंग ज़्यादा यूज़ होता है। ये सब जो पीयू कोटिंग के एडवांटेजेस थे। अभी पीयू कोटिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं? पीयू के जनरली 2 टाइप होते हैं, एक एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक जनरली वाटर बेस्ड होता है, वो जनरली वन कंपोनेंट में आता है। एरोमेटिक 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट में भी मिल सकता है, सॉल्वेंट बेस्ड होते हैं। पीयू हाइब्रिड भी मिलते हैं, जैसे कोल्टार में कुछ पीयू मटेरियल ऐड करके हम कोल्टार
पीयू वाला कोटर भी बना सकते हैं। पीच मॉडिफाइड पीयू यूज होता है, एपोक्सी पीयू भी यूज होता है। एपोक्सी और पीयू का कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट करके यूज होता है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि पीयू सिंगल कंपोनेंट हो सकता है। उस हिसाब से जिस हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट और उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस हिसाब से पीयू एलिफेटिक या एरोमेटिक होता है। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में वीओसी कम जहाँ चलता है वहाँ आइडियली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड ग्रेड इंडस्ट्री में एलिफेटिक पीयू ज़्यादा होता है क्योंकि वो सॉल्वेंट बेस नहीं होता है। पीयू कोटिंग न्यू कंस्ट्रक्शन में कैसे करना चाहिए? न्यू कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले जो भी एरिया में वाटर प्रूफिंग करना है उसका पॉन्ड टेस्ट लेके, उसका सीमेंट और सैंड के पाले करके, उसके बाद उसके ऊपर चेकिंग कर लेना चाहिए कि कहीं लीकेज होता है। अगर लीकेज होता है तो हमें इंजेक्शन ग्राउटिंग, रिवर्स इंजेक्शन ग्राउटिंग से, सीमेंटेशन इंजेक्शन ग्राउटिंग से उसको रेक्टिफाई कर देना चाहिए। फिर उसको निकाल के क्लीनिंग, क्रैक फिलिंग करनी चाहिए। क्लीनिंग और क्रैक फिलिंग हो जाने के बाद हमें उसमें जंक्शन एरिया का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जंक्शन एरिया का ट्रीटमेंट हम बेसिक क्रैक जो है वो बेसिक क्रैक को सही तरह से फील करके, माने पीएमएम से या सीलेंट से, एपोक्सी मटेरियल से फील करके फाइबर मैश से कर सकते हैं और टैप जॉइंट, एडवांस टैप जॉइंट सिस्टम से भी उसको सही कर सकते हैं। अभी हम उसके बाद जो भी जंक्शन है उस पर फिलेट कर देना चाहिए। उसके बाद पीयू कोटिंग में, पर्टिकुलरली वाटरप्रूफिंग कोटिंग ऑफ द पीयू, उसमें हमें एक प्राइमर कोट करना चाहिए। उसके बाद पीयू के 2 या 3 कोट एज पर द टीडीएस टेक्निकल डेटा शीट और कौन से एरिया में हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें उसके 2-3 कोट करने चाहिए। और उसका कंजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीयू कोटिंग कि उसकी टीडीएस के हिसाब से इसमें 2 kg per meter square लिखा हुआ है तो हमें वी शुड गो फॉर द 2 kg per meter square इन एनी केस। सो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ ये है कि पीयू कोटिंग हो जाने के बाद उसमें बॉन्ड ब्रेकर माने सेपरेशन लेयर डाल देना चाहिए नॉन वोन जियो टेक्सटाइल से, जिससे पीयू का इलोंगेशन और पीयू की प्रॉपर्टी इंटेक रहे। और सेपरेशन लेयर के ऊपर ही हमें एज पर द साइट कंडीशन स्क्रीड, आईपीएस, इंडिया वाटरप्रूफिंग, चाइना मोज़ेक या टाइलिंग करना चाहिए। माने जो भी नया कंस्ट्रक्शन हमारा हो रहा है उसमें इस सिस्टम के हिसाब से हमें पीयू कोटिंग करना चाहिए। पीयू का सबसे यूनिक यूएसपी ये है कि हम रिपेयर में पीयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि पूरा एरिया कहीं पे चाइना मोज़ेक लगा हुआ है, टाइलिंग लगा हुआ है, आईपीएस हुआ है, इंडिया वाटरप्रूफिंग हुआ है, स्क्रीड किया हुआ है और वो पूरे का पूरा एरिया होलो साउंड हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। उसमें अगर लीकेज हमने कॉन्टेस्ट करके फाइंड आउट किया, फिर हमने होलो साउंड कितने एरिया में उसका चेकअप किया, तो जनरली आइडियली 25% से कम जहाँ होलो साउंड है तो उतना एरिया आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करके, चिप आउट करके हमें रेगुलर कोटिंग करके उसका लेवलिंग ला देना चाहिए। जो जैसा भी स्क्रीड है, आईपीएस है, टाइलिंग है, तो वो लेवल ला के उसके ऊपर हम पीयू कोटिंग कर सकते हैं। पीयू कोटिंग उतने ही एरिया में करने से उसके दो फायदे हैं कि पूरा एरिया हमको रिमूव नहीं करना पड़े, हर्डल्स कम होती है, टाइम ज़्यादा बचता है, सेव होता है, एज वेल एज द क्लाइंट का पर्पस सॉल्व होता है, एज वेल एज उनके कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। माने सभी तरीके से वो विन कंडीशन है, क्लाइंट की तरफ से, करने वाले बंदे की तरफ से और कंपनी की तरफ से, माने एक्सपर्ट, वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट की तरफ से, सबकी सही कंडीशन में विन कंडीशन में पीयू होता है। माने रिपेयर के हिसाब से पीयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल। जहाँ रिपेयर का काम है वहाँ वी शुड गो फॉर द पीयू कोटिंग। वो यूवी स्टेबल होता है, एक्सट्रीमली लॉन्ग इलोंगेशन होता है, मिनिमम 300 से लेके 800 तक, ग्रेटर देन 600% इलोंगेशन होता है। सो उसका एडेजन भी बढ़िया होता है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी सही होती है। उस टाइम हम पीयू कोटिंग कर सकते हैं। पीयू कोटिंग में प्रिकॉशंस में हमें यही ध्यान रखना है कि उसका मिक्सिंग एकदम थरो प्रॉपरली हो, उसकी पॉट लाइफ में वो हमें यूज़ कर लेना पड़े, उस हिसाब से हमें
काम का एग्जीक्यूशन करना चाहिए, उस हिसाब से लेकर लेबर्स का एकोमोडेशन करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स, पीयू सेंसिटिव मटेरियल, उसके लिए ग्लोव्स, फिर हैंड ग्लोव्स, गॉगल्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी मेजर्स सभी रखने चाहिए कि जिससे काम करते वक्त कहीं भी शरीर पे पीयू का कोई भी चीज़ हमको लगे नहीं और हमारा काम बढ़िया सा हो सके। सो वंस अगेन मैंने आपको पीयू कोटिंग कैसे किया जाना चाहिए और पीयू कोटिंग क्यों होता है, क्यों अभी ज़्यादा चल रहा है, उसके टाइप्स क्या है, नए कंस्ट्रक्शन में पीयू कोटिंग कैसे किया जाना चाहिए, रिपेयर में पीयू कोटिंग कैसे करना चाहिए और उसमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, ये आपको समझाया। अभी तक आप लोगों ने मेरी YouTube चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन। अब उसमें आपको कहीं कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे सेल फोन, उसी पे ही व्हाट्सएप नंबर है 9824505181, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है info@srijiwaterproofing.com। मेरी वेबसाइट का नाम है www.srijiwaterproofing.com। उस पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप अगर कोई ऐसा चाहते हो कि आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाटरप्रूफिंग के बारे में हो या आप कोई नया वीडियोस वाटरप्रूफिंग के लिए चाहते हो तो प्लीज़ डू कमेंट, वी विल डेफिनेटली ट्राई फॉर द सेम। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।